In this question, it is given that a circle C of radius 1 is inscribed in an equilateral triangle PQR. The point of intersection of C with the side PQ, QR and RP is D, E and F. The line PQ is given by root 3x plus y minus 6 is equal to 0 and the point of coordinate D is 3 root 3 comma 3 by 2. So further it is given that the origin and the center of C are on the same side. Now अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें इक्वेशन बतानी है सर्कल सी की, कोऑर्डिनेट बताने हैं पॉइंट ई और एफ के एंड इक्वेशन बतानी है साइड क्यू आर एंड आर पी की। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फिगर ड्रॉ करते हैं। हम थोड़ा सा अलग फिगर ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि फिगर थोड़ा सा बड़ा होगा इसलिए। सो लेट्स से ये हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस है। ओके, या फिर हम ऐसे भी रन दे सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे इस तरीके से लेते हैं। ये हमारी क्या है, इस साइड में हमारी पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। अब क्या है, हमें एक लाइन ऑफ इक्वेशन गिवन है, वो क्या है, वो है पी क्यू विच इज इक्वल टू रूट 3x प्लस वाई माइनस 6। तो अगर हम उसे ड्रॉ करेंगे तो कैसी ड्रॉ होगी वो, रूट 3x प्लस वाई माइनस 6, वो कुछ ऐसी सी होगी। इस इक्वेशन में बोल देता हूँ, दिस इज रूट 3x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसके अलावा हमें एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है, वो क्या है, वो इन्फॉर्मेशन ये है कि ओरिजिन और सेंटर ऑफ सर्कल क्या होगा, दोनों सेम साइड है। मींस सेंटर किस साइड में होगा, इस साइड में होगा, उस साइड नहीं होगा। तो ये भी अब हमें क्लियर हो गया कि सेंटर इस साइड है। तो मींस जो दूसरी लाइन कट कर रही होगी इस ट्राइंगल को, वो कैसी सी होगी, वो कुछ ऐसी सी होगी। अब अगर एक चीज हम देखें ध्यान से, ये एंगल कितना है, 60 डिग्री है, क्योंकि इसका स्लोप क्या है, 120 डिग्री। अगर ये इसका स्लोप है माइनस रूट 3 विच इज इक्वल टू 10 120 डिग्री, तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री, ये एंगल भी हो गया 60 डिग्री। तो ऑटोमेटिकली ये वाला जो एंगल होगा, अगर मैं इस एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो मीन्स इससे ये चीज हमें पता चली कि जो कोई सी भी थर्ड लाइन होगी इसकी, वो क्या होगी, वो एक्स एक्सिस के पैरेलल टाइप की होगी। तो ये चीज हमें पता चल गई। नाउ अब हम क्या करेंगे, हम एक ऐसी एक रैंडम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। सो लेट्स से दिस इज अवर थर्ड स्ट्रेट लाइन। अब इसमें पॉइंट्स के नॉमेनक्लेचर देते हैं, ये हो गया पॉइंट P, ये हो गया पॉइंट Q और ये हो गया पॉइंट R। अब पॉइंट PQ का एक मिड पॉइंट है, वो क्या है, 3 रूट 3 बाई 2 कॉमा 3 बाई 2। अब इस पॉइंट C से क्या करना है, मुझे एक सर्कल ड्रॉ करना है, मतलब एक इंस्क्राइब्ड करना है इस ट्राइंगल के अंदर एक सर्कल। तो लेट्स से ये हमारा सर्कल है। ओके, अब इस सर्कल का एक सेंटर भी होगा, तो लेट्स से ये क्या है, सेंटर है। इससे मैं परपेंडिकुलर डाल देता हूँ ऐसे। अगर मैंने परपेंडिकुलर डाला इस पे, तो ये एंगल अगर 60 डिग्री है, हमारा कैसा एंगल पी क्यू आर 60 डिग्री है और ये पॉइंट डी है, तो मैं इस एंगल को क्या बोल सकता हूँ, हमारा ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये 60, तो ऊपर वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, ये भी 60, ये 60, तो ये वाला 30, ये 30, तो ये भी कितना हो जाएगा 30। तो अब क्या बोलता हूं मैं, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, हमें पता है CD की लेंथ हमें क्वेश्चन में गिवन है, CD कितनी है, CD इज इक्वल टू 1, क्योंकि जो सर्कल हमने इंस्क्राइब किया है उसकी क्या है, रेडियस क्या है, 1 है। तो अगर सी पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, सी पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, ये क्या है 1 3 रूट 3 और क्या देगा -1। y के लिए अगर सॉरी x के लिए हम बोलेंगे तो बोलेंगे 3 रूट 3 माइनस 1 cos 30, जैसे 3 रूट 3 बाई 2 माइनस cos 30, क्योंकि 1 इंटू cos 30 इज cos 30। और y के लिए क्या हो जाएगा, 3 बाई 2 माइनस 1 साइन 30, तो माइनस 1 बाई 2। तो ये क्या जाएंगे, c के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, जिसे हम सिंप्लीफाई करने पे क्या बोल सकते हैं, 2 रूट 3 बाई 2 मीन्स रूट 3 कॉमा 1। तो सेंटर C के क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, रूट 3 कॉमा 1। अब हमें सेंटर C के कोऑर्डिनेट भी पता है और रेडियस भी पता है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगी, तो इक्वेशन हो जाएगी सर्कल इक्वेशन, सर्कल इज x माइनस रूट 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गई है हमारी, ये हो गई है इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो पहले हम देख लेते हैं गिवन ऑप्शंस में से कोई मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, पहले हम एक बार चेक कर लेते हैं ये चीज। तो क्या इक्वेशन है, x माइनस रूट 3 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर हम अपने ऑप्शंस देखेंगे x माइनस रूट 3 और y माइनस 1, तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो क्या है, करेक्ट है। अब हमें क्या बताना है, पॉइंट E एंड F के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, और E F
ई और एफ कहाँ पे, ई है क्यू आर पे और एफ है आर पी पे। ये पॉइंट है एफ और ये पॉइंट है क्यू। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि क्या होता है, ये जो पॉइंट है पी सी और क्यू, ये क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन में होंगे और वो स्ट्रेट लाइन क्या होगी, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो जो हमारा क्यू पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 1 यूनिट का डिफरेंस है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो चेंज होगा नहीं, तो केवल वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा, ये 3√3/2 कॉमा 1 था इसका वाई कोऑर्डिनेट, अब क्या हो जाएगा वो 0, तो हो जाएगा 3√3/2 कॉमा 0। अब सिमिलरली हमें पता है एफ सी भी कितनी है, 1 यूनिट है, और एंगल यहां से भी कितना होगा, ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ये एंगल भी 30 डिग्री होगा सिमिलरिटी से, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो एफ के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एफ के कोऑर्डिनेट्स हम बोल सकते हैं √3 + 1 sin थीटा, ये वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और √3√3/2 - 1 cos थीटा, ये क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं हम पॉइंट एफ के। तो एफ के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एक्स के लिए √3 - √3/2 कॉमा, ये क्या करा, अभी हमने केवल एक्स कोऑर्डिनेट लिखा, ये लिखा है हमने एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर -1 cos 30। अब वाई के लिए अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + √3, मतलब 1 + 1 sin थीटा, तो हो जाएगा 1 + 1/2। तो यहाँ से हो जाएगा √3/2 कॉमा 3/2, तो ये आ गए कोऑर्डिनेट्स, तो √3/2 कॉमा 3/2। तो एफ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आए √3/2 कॉमा 3/2, और ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आए 3√3/2 कॉमा 0। तो ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास में। तो अगर हम ई पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स देखें तो सबसे पहला क्या है, ओह सॉरी, हमने एक मिस्टेक कर दी है। वो मिस्टेक क्या करी है, इसके पॉइंट 3√3/2 0 नहीं होंगे, सेंटर का था √3/1, तो इसका √3, 0 होगा, तो ये थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया हमने। हाँ, तो √3, 0 एंड √3/2, 3/2। तो √3, 0 कहाँ पर है, सबसे पहले हमारे किस पॉइंट का, तो अब जो हमारे जो दो पॉइंट्स है वो क्या है, √3/2, 3/2 एंड √3, 0। एक्चुअली में यहाँ पे क्या है, पॉइंट ई और एफ के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, जबकि हमारे इसके ऑपोजिट आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं, मतलब जो वहाँ पे ई का है वो हमारा एफ का आ रहा है, सॉरी ये क्या है, यहाँ पे एफ था जो पॉइंट हमारा, इसके पॉइंट कोऑर्डिनेट्स हमारे आ रहे हैं √3/0, जबकि वहाँ पे क्या बोलते हैं, दे रखा है कितना, वहाँ पे दे रखा है इसका, मतलब वहाँ पे एफ का √3, 0 दे रखा है, और ई का क्या दे रखा है, √3/2, 3/2। वो इसलिए क्योंकि हमने क्या है, ट्राइंगल किस ऑर्डर में कंसीडर किया है, हमने ट्राइंगल कंसीडर किया है कि पहले इस साइड P हमने क्लॉकवाइज अपना ट्राइंगल कंसीडर किया है, और जो आंसर है वो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। मीन्स अगर मैं R की जगह Q और Q की जगह R लिखूं, मतलब यहाँ पे Q की जगह अगर मैं इस टाइप का ट्राइंगल होता हमारा PQR, तो इस टाइप से क्या बोलते हैं उन्होंने चीजें ले रखी हैं। हमने क्या करा, हमने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, तो इसकी वजह से हमारा थोड़ा सा क्या बोलते हैं, जो ऑप्शन है वो ओपोजिट आ, मतलब जो हमारे जो पॉइंट्स हैं वो ओपोजिट हो गए। ना अब हमें क्या करना है, इन तीनों की इक्वेशंस बतानी है। तो अब हमें क्लियर कट पता है, जो लाइन हमारी क्या बोलते हैं पॉइंट ई से पास कर रही है वो क्या है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो उसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएगी, हम अभी क्या बोलते हैं, अगर हम न्यू नॉमेनक्लेचर के हिसाब से बात करें, तो अगर न्यू नॉमेनक्लेचर में क्या हो जाएगा, जो हमने नए नेम दिए, ये पॉइंट पी नहीं रहेगा, ये पॉइंट क्यू हो जाएगा, ये पॉइंट पी हो जाएगा, और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और थोड़ा सा इसमें भी क्या चेंज हो जाएगा, अब ये वाला जो पॉइंट था हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला पॉइंट ई हो जाएगा, और ये पॉइंट एफ हो जाएगा। तो अगर मैं क्या करूं, क्यू, अगर मैं पी आर की इक्वेशन देखूंगा, तो पी आर की इक्वेशन क्या हो जाएगी, पी आर की इक्वेशन हो जाएगी वाई = 0, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है और √3, 0 से पास करती है। तो पी आर की इक्वेशन हो जाएगी पी आर = वाई = 0, ये पी आर की इक्वेशन है। और क्यू आर के लिए देखो तो मुझे पॉइंट पता है, ई पॉइंट पता है, और मुझे पता है स्लोप कितना है इसका, 60 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अब मैं इसकी इक्वेशन लिख लूंगा, ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी मुझे पता है, तो ये जाएगा वाई -3/2 = √3, एक्स -√3/2। तो सिंप्लीफाई करने पे इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी वाई -3/2 = √3 एक्स -3/2। तो सिंपली इक्वेशन क्या आ जाएगी, सिंप्लीफाई करने पे इट इज इक्वल टू वाई = √3 एक्स।
तो मीन्स जो हमारी दो इक्वेशन आनी थी, पी आर की इक्वेशन क्या आई, पी आर की इक्वेशन आई y इज इक्वल टू 0, और जो दूसरी लाइन थी हमारी वो क्या है, दूसरी लाइन थी हमारी क्यू आर। तो क्यू आर की इक्वेशन क्या आई, क्यू आर की इक्वेशन आई y इज इक्वल टू √3x। तो ये हमारी दोनों लाइन की इक्वेशन आ गई। तो लेट्स सी हमारा कौन सा ऑप्शन मैच करता है इससे। तो करेक्ट ऑप्शन इज option D, y is equal to √3x and y is equal to 0. So this is the final answer for this question. The question is, if a circle passes through the point of intersection of a coordinate axis with the lines lambda x minus y plus 1 that is equal to 0 and x minus 2y plus 3 that is equal to 0, then find the value of lambda is. So we have a equation that is lambda x minus y plus 1 that is equal to 0. And if at x axis we have the value of x is lambda x plus 1 that is equal to 0 here. So value of lambda that is equal to minus 1 by lambda, value of x that is equal to minus 1 by lambda here. And from here at y axis we have y that is equal to 1, and we can say that we have from here the points of intersection is minus 1 upon lambda is 0, and from here we have point of intersection is 0 and 1. And our second equation of this question, is x minus 2y plus 3 that is equal to 0. So from here what at x axis we have the value of x that is equal to what? The value of x that is equal to minus 3, and from here at y axis we have the value of y from here that is equal to what? 3 by 2. So we can say that here. From here we have the point that is minus 3 and 0, and we can say that here we have the point that is equal to 0 and 3 by 2. And let's say this is our point A, let's say this is our point B, this is our point C, this is our point D. So if we put that here, put that into graph, that is the point number A belongs to this side, let's say the point number B belongs to this side, the point number C that is belongs to, let's say, this side, and the point number D that is belongs to this side. So we have from here that is minus 1 upon lambda 0, and we have from here our point number B that is equal to what? 0 and 1, and our point number C that is equal to what? 3 and that is equal to what? Minus 3 and 0. This is our point number C. This is A, this is B, this is C, and this is D. And our point number D that is equal to, from here it is 0 and 3 by 2. So from here it circle with both the 4 points. So we have a formula that is OA into OC that is equal to what? OB into OD. That is our O point from here is this. So if we solve this here, so value of OA that is equal to minus 1 by lambda into OC that is minus 3 that is equal to OB is 1 into 3 by 2. And if we solve this here, so what it becomes? It becomes here from here that is minus and minus got cancelled. From here 3 and 3 got cancelled. So we have the value of lambda that is equal to what? 2 from here, and this is our final answer of this question. Thank you. चलिए स्टार्ट करते देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचिंग द लाइन 2x plus 3y plus 1 equal to 0 at the point 1, -1 and is orthogonal to the circle which has the line segment having end point 0, -1 and -2, 3 as the diameter। तो हमें क्या बताना है, इक्वेशन ऑफ द सर्कल बतानी है। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं द इक्वेशन ऑफ, हम लिख लेते हैं द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल इज कितनी होगी, तो यहाँ पर मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर तो इसको मैं लिख दिया S1 इक्वल टू, तो यहाँ कितना आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस ऑफ कितना लैम्डा, यहाँ जो मिलेगा कितना मिल जाएगा 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल टू कितना 0। तो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो यहाँ पर जो ये वाली वैल्यू ये क्या है, पॉइंट ऑफ सर्कल है। तो ये क्या है, पॉइंट ऑफ सर्कल है।
और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये क्या है, टेंजेंट है। क्या है, टेंजेंट। तो इसके लिए जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, ये वाली होगी। तो अगर मैं यहाँ पर S2 निकालना चाहता हूँ तो इस कंडीशन में S2 क्या होगा, इसको कह सकता हूँ कि द सर्कल ऑन द जॉइन ऑफ 0, -1 एंड -2, 3 एज डायमीटर। तो इसके लिए जो मेरी कंडीशन होगी वो कितनी होगी, तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ, x ऑफ कितना, x प्लस ऑफ कितना 2 प्लस ऑफ कितना y ऑफ कितना, यहाँ पर y प्लस ऑफ कितना 1 और यहाँ कितना आ जाएगा y माइनस ऑफ कितना 3 इक्वल टू कितना 0। तो अगर मैं यहाँ पर ऊपर वाली इक्वेशन को लिखना चाहता हूँ यहाँ पर, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ मैं कि ऐसे लिख दूँ यहाँ पर कि द अबव इक्वेशन रिटर्न एज तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी, s इक्वल टू यहाँ मिल जाएगा x² प्लस y² प्लस 2x ऑफ कितना, यहाँ पे कितना आ जाएगा लैम्डा ऑफ कितना -1 प्लस ऑफ कितना 2y ऑफ कितना 1 प्लस 3 लैम्डा अपॉन कितना 2, यहाँ कितना मिल गया प्लस का ऑफ कितना 2 प्लस ऑफ कितना लैम्डा इक्वल टू कितना 0। तो इसको मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं यहाँ S2 की बात करता हूँ तो S2 मेरा कितना आ जाएगा, S2 इक्वल टू x² प्लस यहाँ कितना आ गया, इसको मैं कितना लिख दिया y² प्लस इसमें इसकी मल्टीप्लाई तो कितना आ गया, यहाँ पर 2x आ गया माइनस ऑफ कितना 2y, यहाँ कितना आ गया माइनस का 3 और यहाँ जो मुझे वैल्यू मिल गई कितनी मिल गई, इक्वल टू कितना 0। तो मुझे यहाँ पर ये वाली वैल्यू मिल गई। अब मैं क्या कर देता हूँ, कंडीशन कर देता हूँ कि मैं इसे कंडीशन लिख देता हूँ। तो अप्लाइंग कंडीशन तो जो वो मेरी कंडीशन होगी वो क्या होगी, मैं जानता हूँ कि 2g1 ऑफ कितना g2 प्लस कितना 2f1 ऑफ कितना f2 इक्वल टू क्या होगा, c1 प्लस c2 के इक्वल होगा। और ये कौन सी कंडीशन होती है, ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट x1 एंड क्या s2। तो जब मेरा ऑर्थोगोनल इंटरसेक्ट s1 और s2 करेगा तो इस कंडीशन में ये वाली वैल्यू होगी। तो मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ इसको कि यहाँ जो वैल्यू आ जाएगी तो 2 लैम्डा ऑफ कितना -1 कितना आ गया यहाँ पर डॉट ऑफ कितना 1 प्लस ऑफ कितना 2 ऑफ कितना 1 प्लस ऑफ कितना 3 लैम्डा अपॉन कितना 2 ऑफ कितना -1 इक्वल टू कितना 2 प्लस ऑफ कितना लैम्डा माइनस ऑफ कितना 3। तो C1 की वैल्यू यहाँ से कितनी है 2 प्लस लैम्डा और C2 की कितनी है -3। तो यहाँ से जो मुझे वैल्यू मिल जाएगी लैम्डा की, तो इसको मैंने कितना लिख दिया 2 लैम्डा माइनस ऑफ कितना 2, यहाँ पे कितना आ गया प्लस ऑफ कितना 2 से 2 कट जाएगा तो 2 प्लस ऑफ कितना 3 लैम्डा ऑफ यहाँ से वैल्यू कितनी मिली -1 इक्वल टू कितना 2 प्लस ऑफ कितना लैम्डा माइनस कितना 3। तो यहाँ कितना आ गया 2 लैम्डा -2, यहाँ कितना आ गया -2 ऑफ कितना -3 लैम्डा इक्वल टू कितना 2 प्लस लैम्डा -3। तो हमें ये वाली वैल्यू मिल गई। अब जो यहाँ से मैं वैल्यू मिल जाएगी मुझे लैम्डा की, वो कितनी मिलेगी, लैम्डा की मुझे वैल्यू मिलेगी यहाँ से, इसको मैं लिख लूँगा यहाँ से। तो इसको मैं थोड़ा और सोल्व कर लेता हूँ। तो इसकी जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, इसको मैं लिख देता हूँ माइनस कितना लैम्डा माइनस का कितना 4 इक्वल टू कितना यहाँ पर लैम्डा -1। तो यहाँ से जो वैल्यू मिली वो कितनी मिली -3 इक्वल टू ऑफ कितना 2 लैम्डा। तो लैम्डा की जो मुझे वैल्यू मिल गई वो कितनी मिल गई -3/2। तो मुझे ये वाली वैल्यू मिली लैम्डा की। तो इस वाली लैम्डा की वैल्यू को मैं किसके अंदर रख देता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट के अंदर कर देता हूँ। तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट कौन सी लैम्डा की वैल्यू को, तो जैसे ही मैं लैम्डा की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रखूँगा तो मुझे यहाँ से जो वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी मिलेगी 2x² प्लस ऑफ कितना 2y² माइनस ऑफ कितना 10x माइनस का 5y प्लस 1 इक्वल टू कितना 0। तो सर्कल की जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, ये होगी। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, इसमें कह रहा है कि सेंटर्स ऑफ 2 सर्कल्स C1 एंड C2 ईच ऑफ यूनिट रेडियस आर एट द डिस्टेंस ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम ईच अदर। जैसा कि फिगर में हम देख सकते हैं कि 2 सर्कल, ये C1 वाला है और ये C2 वाला है। अब इन दोनों का रेडियस तो यूनिट रेडियस है, यानी ये 1 1 है, ठीक है।
रेडियस 1 1 हो गया और 6 यूनिट की डिस्टेंस पे है। ये हो जाएगा A1 A2 की डिस्टेंस टोटल यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 यूनिट। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है कि लेट P बी मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ C1 एंड C2। फिर आगे बोल रहा है कि ये C1 और C2 की लाइन जो ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसका जो मिड पॉइंट है वो है P। ठीक है, ये P पॉइंट हो गया। तो अगर मिड पॉइंट है ये और 6 यूनिट का डिस्टेंस है पूरा टोटल, तो ये 3 हो जाएगा A1P। A1P कितना हो जाएगा 3 यूनिट, और PA2 कितना हो जाएगा, वो भी 3 यूनिट हो जाएगा। अब मैं आगे बात करूं अगर, ठीक है, एंड CB द सर्कल टचिंग सर्कल C1 एंड C2 एक्सटर्नली। और C एक ऐसा सर्कल है जो C1 C2 सर्कल को टच कर रहा है एक्सटर्नली। ये बड़ा वाला सर्कल C है जो कोई एक्सटर्नली टच कर रहा है। ठीक है, अब मैं बात करूं कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल C1 एंड C, वो किससे पास कर रहा है, पॉइंट P। तो कॉमन टेंजेंट की अगर बात करें C1 पे, तो ये वाला लाइन हो गया। ठीक है, और अगर मैं C पे बात करूं कॉमन टेंजेंट, तो ये है, और C1 वाला ये। अब ये आगे क्या बोल रहा है कि ये दोनों पॉइंट किससे पास कर रहे हैं, P पॉइंट, जो कि मिड पॉइंट है C1 C2 का। और ये पॉइंट जो P से पास कर रहा कॉमन टेंजेंट C1 एंड C2 का, ये भी एक टेंजेंट है किसका, C2 और C का कॉमन टेंजेंट। C2 रहा ये हमारा जो कि ये लाइन है, और C का कॉमन टेंजेंट जो कि ये है, यानी ये दोनों का कॉमन टेंजेंट इस पॉइंट से पास कर रहा P से। तो हमको ये C जो रेडियस है, C का रेडियस, तो C का रेडियस हमने मान लिया R है। ठीक है, तो लेट रेडियस ऑफ सर्कल C वो कितना है, R। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं, क्लियरली देख सकते हैं कि जो AP होगा ये परपेंडिकुलर है किस पे, A1 A2 पे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि AP परपेंडिकुलर A1 A2। अब अगर मैं ट्रेंगल कौन सा ले लूं, A1MP, ये छोटा वाला ट्रेंगल लूं इस वाले में, यानी ये है हमारा, ये है A1, ये है M, ये P, ये 1 यूनिट है, ये 3। तो अगर हम पाइथागोरस लगाएं इसमें, तो A1P का होल स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, A1M का होल स्क्वायर प्लस PM का स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं बात करूं यहाँ पे, तो A1P पता है हमको, A1M भी पता है, PM निकल आ जाएगा, तो यहाँ से PM स्क्वायर कितना हो जाएगा, A1P स्क्वायर माइनस A1M स्क्वायर। अब A1P की वैल्यू अगर देखें तो 3 यूनिट है, तो 3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस A1M क्या है, इसका रेडियस वो है 1 यूनिट, तो आ जाएगा PM इज इक्वल टू √8 यानी कि 2√2। अब मैं पाइथागोरस हम लगाएंगे किस पे, दो ट्रायंगल में, कौन से, APA1 ये बड़े वाले ट्रायंगल में, और APA2 में। पहले हम इन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, किस ट्रायंगल में हम कर रहे हैं, APA1 एंड AMP। हम दो ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, A1P A वाले में और AMP। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, A1 स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस A1P स्क्वायर आएगा।
यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये हाइपोटेन्यूज है क्योंकि ये 90 डिग्री होगा। तो अगर ये 90 डिग्री होगा क्योंकि परपेंडिकुलर है ये इस पे, तो ये हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे ए पी क्या हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और बेस क्या हो जाएगा A1P। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ A1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A1 मतलब हो गया A1 M प्लस AM, ये हो जाएगा, यानी A1 हो गया R+1। तो R+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AP की वैल्यू अगर हम देखें तो हमको फाइंड आउट करनी है। तो AP क्या है हमारा, यहाँ पे AP स्क्वायर हो जाएगा प्लस A1P अगर देखें तो कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। ये हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। अब हम ये इस वाले ट्रायंगल में लें AMP, ये वाला ट्रायंगल जो हमने ब्लू से किया है, इस वाले ट्रायंगल में अगर हम लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल AMP यहाँ पे हो जाएगा AP स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इस बार यहाँ पे ये 90 डिग्री होगा तो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा AP। तो अब मैं बात करूँ तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू AM की वैल्यू कितनी है, AM की वैल्यू है R, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस PM अगर देखें PM की वैल्यू हमने निकाली है कितनी है 2√2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखें तो R स्क्वायर प्लस 8, ये हो गया क्वेश्चन 2। अब यहाँ से अगर हम देखें दोनों क्वेश्चनों से, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड AP स्क्वायर की वैल्यू क्या है, R+1 का होल स्क्वायर -9, ये तो इक्वेशन फर्स्ट से हो गया, और ये वैल्यू इक्वल हो जाएगी यहाँ पे R स्क्वायर प्लस 8, यहाँ से R निकल आएगा जो कि हमको चाहिए। तो ये हो जाएगा R+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 8 + 9 यानी 17। इसको सॉल्व कर दूँ तो R स्क्वायर +1 + 2R इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 17। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल आउट, 2R इज इक्वल टू 16, तो R इज इक्वल टू 8। तो ये रहा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। हमको रेडियस फाइंड आउट करना था सर्कल सी का, तो वो कितना आ गया यहाँ पे 8। थैंक यू।